हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो आज हम लोग बना रहे हैं इमली की मीठी चटनी। और इसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हाफ कप के करीब इमली लेंगे और उसे 2 घंटे के लिए पानी में डाल के रख देंगे। फिर उसे हाथ से हमें स्मैश कर लेना है। उससे क्या होगा कि जितने भी पल्प हैं वो आसानी से बाहर आ जाएंगे पानी में। और उसके बाद हमें इसे स्ट्रेन करना। और दोस्तों, हाथ बिल्कुल साफ़ रखिएगा। जब भी आप कुछ कुक करते हैं तो उसमें हाथों का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है और वो कुकिंग में और ज़्यादा टेस्ट लाता है, क्योंकि हाथ जो होता है वो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ होता है और वही एनर्जी हमारे फूड में भी जाता है। तो इसलिए आजकल लोगों के मन में आ जाता है कि हाथ का इस्तेमाल नहीं करें खाने में, लेकिन हाथ का इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए कुकिंग में। अब हम लोग यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और चम्मच से स्ट्रेन कर लेंगे और जो पल्प होते हैं उससे भी अच्छे से स्ट्रेनर के नीचे जो जम जाते हैं उससे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पानी का भी इस्तेमाल किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पल्प ट्रांसफ़र हो सके। अब एक कढ़ाई में हम लोग हाफ़ टी स्पून के करीब घी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब ही यहाँ पे हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे कि ज़ीरा डालेंगे। फिर 1/4 टी स्पून के करीब हम लोग यहाँ पे जो हींग होता है वो डालेंगे, कुछ लाल मिर्च। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सौंफ भी डाला है, वो भी 1/4 टीस्पून के करीब ही। 1/4 टीस्पून के करीब ही हमें यहाँ पे मेथी के दाने डाले हैं। फिर एक बे लीफ हम लोग डालेंगे। क्वांटिटी जो है वो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और रिटन रेसिपी भी मैं आपको लिख के Vedics.in का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जो पल्प हमने निकाला था उससे हम लोग कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ देर इसे पकाएंगे। और मीनवाइल हम लोग इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे, जैसे कि 1/4 टीस्पून के करीब मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, धनिया पाउडर। फिर कुछ कुटे हुए काली मिर्च जो है वो डाली मैंने। फिर 1/4 टीस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे चाट मसाला और साथ ही में 1/4 टीस्पून के करीब ही हमें जो ज़ीरा का पाउडर होता है, भुना ज़ीरा का पाउडर, वो भी डालना है और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के करीब इमली के पल्प लिए थे, तो हाफ़ कप के करीब ही आपको यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि बराबर क्वांटिटी ही हमें लेना होता है, तभी इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस होगा। नहीं तो बिल्कुल खट्टा हो जाता है और वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसी से आपको बिल्कुल क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, रिटन रेसिपी के लिए फ़ोटोग्राफ्स के साथ मैं दे देती हूँ। तो अब इसे हमें कुछ देर पकाना है और पकाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने रॉक सॉल्ट भी डाला है, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है। ऑल्दो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम लोग इससे बिल्कुल अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे और आंच जो है वो आपको स्लो टू मीडियम ही रखनी है। देखिए, अब धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है और सूखने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाता है। इसलिए जब ये कंसिस्टेंसी आपको सही लगने लगे, जब आपको लगे कि इस कंसिस्टेंसी के बाद मतलब ये सही रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा सा लिक्विडी पसंद आता है, कुछ लोगों को गाढ़ा। तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी बहुत सही है। अब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे फ्लेम को, इससे ठंडा होने देंगे। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप। इसे लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।